ये जो पुलिस वाले मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट मेरे को बुला बुला के स्टेटमेंट ले रहे हैं अजीब अजीब तरीके से, बहुत सारी बदतमीजियां भी कर रहे हैं मेरे साथ। इनफैक्ट कुछ पुलिस वालों ने मेरे साथ फिजिकल टच भी किया है, बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मतलब मुझे। कौन पुलिस वाला डिस्टर्ब क्या किया। नाम है जेनेसिस हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल पर एक महिला का आरोप है कि डिलीवरी के बाद बिल ना भरने के बाद उसका बच्चा ही उससे छीन लिया गया और अब अपने बच्चे के लिए वो पिछले 4 महीने से प्रशासन से गुहार लगा रही है, लेकिन बच्चा नहीं मिला। दान किया है, लेकिन कमाल का बात यह है कि जिस महिला को बच्चे को दान दिया गया है उस महिला की उसी डेट की डिलीवरी इसी हॉस्पिटल में हुई है। यानी डिलीवरी जिसकी हुई उसी ने बच्चे को भी लिया और जो बच्चा मांग रही है उसका यहाँ पे डिलीवरी रिपोर्ट है ही नहीं कि उसकी बच्चे की डिलीवरी यहाँ हुई है। और लेकिन रिपोर्ट ये है कि बच्चा उसने दान किया है, तो कहां से लाके बच्चा उसने दान किया, ये बड़ा सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है, आपकी मांग क्या है? तो मेरी एक ही मांग है कि जितने भी आरोपी है ना सबको एकदम कड़ी से कड़ी सजा। मैं थक गई हूँ और मेरे को मेरा बच्चू चाहिए। 4 महीने हो गए सर, इन लोग ने सूरत तक नहीं दिखाया उसको और आप बोल रहे कि हाँ हमने पुलिस को हैंडओवर दे दिया, जाके उनसे ले लो। वरिष्ठ कार्यालय में गए थे, वहां से आपको क्या डीसीपी कुछ नहीं? हैरानी की बात तो यह है कि हॉस्पिटल ने अपने रिपोर्ट में दिखाया है कि इस महिला ने इसी हॉस्पिटल में 4 महीने पहले अपने बच्चे को दान दे दिया है और वही दान में बच्चे को लेने वाली महिला ने उसी समय इसी हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया है। षड्यंत्र ही है, क्योंकि ऊपर अभी हम लोग जब भी लड़ रहे थे तो हम लोग को सेटलमेंट करने की उन लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन हम लोग आगरी सेने वाले हैं तो सेटलमेंट का कुछ बात ही नहीं आता है। अस्पताल का नाम सिद्ध कला से जेनेसिस जो उधर का जो सिद्धा कला हॉस्पिटल था वो मैडम ने ऐसा ही कुछ लफड़ा हुआ होगा तो उन्होंने बंद किया उधर का और इधर आके ये नाम से दूसरे नाम से वो मैडम ने खोला, जेनेसिस नाम से। वो लोग यही शायद कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बार बार मेरे को यही बोल रहे हैं कि मैंने जो डीड साइन किया है उनके हिसाब से वो मैंने मैंने डिलीवरी करके उनको दिया है सामने वाली लेडी को, बट उन्होंने ऐसा शो किया है पुलिस स्टेशन में जैसा उन्होंने बोले थे कि डिलीवरी वो लेडी की ही हुई है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब उसी ने डिलीवरी करवाई है और उसका ऑलरेडी 2 बेबी है जैसा उसका हिस्ट्री में लिखा है, तो उसने एडॉप्शन डीड क्यों बनवाया और एडॉप्शन डीड बनवाया ये एक पॉइंट है उसमें, मैंने क्यों उसको बेबी दिया जब उसने खुद डिलीवरी किया है। तो ये चीज यही है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि वो जो उनका जो गलती किया है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है और उन लोग खुद भी बोल रहे हैं कि हमने माफी मांगा और मुझे पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि महिला को न्याय दिया जाए और कड़ी से कड़ी उनका सजा दिया जाए और उनका जो लाइसेंस है डॉक्टर का वो कैंसिल किया जाए। सुधीर भाई जो आप प्रकरण है इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक साद सिटी सर्वे की रिपोर्ट में बताना चाहूंगा कि पहली बार वसई विरार की एक ऐसी खबर है जो खबर पूरे भारत के लिए हलचल मचा सकती है। एक महिला की डिलीवरी होती है एक हॉस्पिटल में 4 महीने पहले और 4 महीने तक वो लगातार पुलिस स्टेशनों के धक्के खा रही है और उस महिला को न तो उसका बच्चा मिल रहा है और न ही उसे न्याय। समस्या जो है वो बड़ा ही अजीबोगरीब है। आपके सामने ये पीछे दिख रहा होगा जेनेसिस हॉस्पिटल, पहले इसका नाम कुछ और था। इस हॉस्पिटल में महिला आई डिलीवरी के लिए जिसके पास पैसे का अभाव था, पैसे कम थे, सर पर कोई हाथ नहीं था, जिसके तहत उस महिला ने मदद मांगी। हॉस्पिटल ने कहा कि 10,000 में डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन जब डिलीवरी का समय नजदीक आया तो उससे 1.5 से 2 लाख रुपए की डिमांड की गई। महिला का आरोप है कि जब वो नहीं कर पाई तो उसका डिलीवरी होने के बाद उसके बच्चे को नहीं दिया गया और उसे एक पेपर पे साइन करा के छोड़ दिया गया। इसके बाद महिला पुलिस स्टेशन पहुंचने लगी और पुलिस से मदद मांगने लगी। पुलिस ने जब हॉस्पिटल से संपर्क किया तो हॉस्पिटल ने जो पेपर दिखाए वो काफी हैरान करने वाले पेपर थे। पेपर में यह चीज दिखाया गया कि इस महिला ने अपना बच्चा एडॉप्ट करके यानी किसी और को दे दिया, यानी दान दे दिया। अब पेपर तो ये बता रहा है कि इस महिला ने बच्चे को दान किया है, लेकिन कमाल का बात यह है कि जिस महिला को बच्चे को दान दिया गया है उस महिला की उसी डेट की डिलीवरी इसी हॉस्पिटल में हुई है। यानी डिलीवरी जिसकी हुई उसी ने बच्चे को भी लिया और जो बच्चा मांग रही है उसका यहाँ पे डिलीवरी रिपोर्ट है ही नहीं कि उसकी बच्चे की डिलीवरी यहाँ हुई है। और लेकिन रिपोर्ट ये है कि बच्चा उसने दान किया है, तो कहां से लाके बच्चा उसने दान किया, ये बड़ा सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि जिसकी डिलीवरी इस हॉस्पिटल में उसे बच्चा दान लेने की क्या जरूरत है। तीसरा बड़ा सवाल आता है कि 4 महीने हो गए धक्के खाने वाली महिला को न्याय नहीं मिला, तो बच्चा उसका गया कहां और बच्चे के साथ हुआ क्या। ये बड़े बड़े सवाल लेकर आ रहा है आने वाली खबर। आप देख रहे हैं
प्रेग्नेंट थी, मेरा बॉयफ्रेंड ने तभी मेरा साथ छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए, तो मैंने उन पे केस किया था। तो वो केस तो हो गया, FIR ली उन्होंने, बट उसके बाद जब मेरा डिलीवरी हुआ तो हॉस्पिटल में जब मैं गई थी तो उन्होंने बोला कम में डिलीवरी करेंगे, बट फिर वहां जाने के बाद उनका कुछ अजीब ही रवैया था कि मतलब बेबी को फीड नहीं करने देते थे, अलग अलग नाम से मतलब मेरे को बुलाते थे, प्लस जिस दिन डिस्चार्ज हो रही थी उस दिन भी उन्होंने मेरे को बेबी नहीं दिया और सडनली ये बोल रहे थे कि हमको 1.5 से 2 लाख दो क्योंकि इतना हमने तुम्हारे पीछे खर्चा किया है। तो मैं बोली सर मतलब मेरा नॉर्मल डिलीवरी है तो कैसे मतलब मैं इतना खर्चा हो गया, और आपने तो कमेंट किया था कि मतलब 7-8 हजार में आप डिलीवरी कर दोगे या उससे भी कम में संस्था के थ्रू या ट्रस्ट वगैरह के थ्रू, और सडनली आप 1.5-2 लाख मांग रहे, इतना मैं दे नहीं पाऊंगी। तो उनका ये बोलना था कि जब तक नहीं दे पाओगे तो हम बच्चों नहीं देंगे आपको। आपका बच्चा आपको नहीं मिला? जी नहीं सर। आपका बच्चा उन्होंने वापस नहीं दिया आपको? जी नहीं सर। फिर आपने क्या किया? सर मैंने मतलब पुलिस स्टेशन वगैरह के लिए भी बोला था, गई थी, बट वो लोग बोल रहे कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। इनफैक्ट हॉस्पिटल वालों को भी पुलिस स्टेशन में बुला रहे थे, पर वहाँ पे भी मतलब सिर्फ आपस में बात कर रहे हैं, मुझे लेके कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। इस प्रोसेस में कितना टाइम गया? सर ऑलरेडी 4 महीने हो चुके। 4 महीने हो गए। कौन आयोग कौन है आपका? आयोग का नाम क्या है? AK अगवने नाम है। AK अगवने जी। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल का मामला है ये ना सिद्धकला वसई वेस्ट का मामला। अभी DCP से मुलाकात आपकी हुई है? जी सर हुई है, बट उनका ऐसा कहना है कि अभी ये वसई का मामला है तो वसई में दर्ज कीजिए। यहाँ वो कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं सर, वो पहले ही मना कर दिया, और अगर ऐसा था तो पता नहीं क्यों इतने टाइम से वो मुझे मतलब नालासोपारा पुलिस स्टेशन बुला के मेरा स्टेटमेंट ले रहे, मतलब हॉस्पिटल वालों को बुला रहे थे, बहुत सारी कार्रवाई भी कर रहे थे, इतने सारे पेपर्स जमा कर रहे थे, और सडनली आज यहाँ पे आने के बाद वो लोग बोल रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको वसई में जाके FIR करनी पड़ेगी। अभी आगे आपका क्या इरादा है कार्रवाई करने का? आपको बच्चा मिला नहीं है, अभी किस हॉस्पिटल पे कुछ कार्रवाई करने का इरादा? सर मैं हॉस्पिटल पे भी कार्रवाई करना चाहती हूँ, और ये जो पुलिस वाले मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, इनफैक्ट मेरे को बुला के स्टेटमेंट ले रहे हैं अजीब तरीके से, बहुत सारी बदतमीजियां भी कर रहे हैं मेरे साथ। इनफैक्ट कुछ पुलिस वालों ने मेरे साथ फिजिकल टच भी किया है, बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मतलब मुझे। कौन पुलिस वाला? क्या नाम? अख्तर शेख नाम है। अख्तर शेख। और सर अगवने सर ने बहुत ऊंची आवाज में फाइल वगैरह फेंक के ये भी बोला था कि मतलब हम लोग बार आपके साथ क्या बोलते चेक करने नहीं चलेंगे कि क्या हुआ है, जो भी एक बार बोलो, और आपने कोर्ट में कैसे स्टेटमेंट दे दिया, हम लोग आपका बेबी रिकवर करके दे रहे थे। तो मैं बोली सर आपने मुझे बुलाया था ये बोल के कि स्टेटमेंट दो, हम आपको FIR में कन्वर्ट करके आपको बुलाएंगे और कोर्ट में भेजेंगे, बट वो स्टेटमेंट उन्होंने कोर्ट में FIR कन्वर्ट करके दी और स्टेटमेंट भी शो नहीं किया था, और मेरे कोर्ट में बोलने से उन्होंने मतलब मुझ पे गुस्सा भी किया था। इनफैक्ट अगवने सर ने ये भी बोला था कि अगर तुम ज्यादा एक्टिविटी दिखाओगी या कुछ ज्यादा मतलब जाओगी आगे तो हम लोग आप ही को मतलब ये करेंगे, आप ही को फंसाने की कोशिश करेंगे। मेरे को ही फंसाएंगे, मेरे को ही आरोपी बनाएंगे। आज मीडिया को आपने बुला करके मीडिया से क्या मदद चाहिए, मीडिया के सामने क्या कहना चाहती हैं? सर ऑलरेडी ये सब हो जाने के बाद मैंने मुंबई गुने टाइम्स से हेल्प ली थी, और जहाँ तक है यहाँ तक भी पहुंची हूँ तो उन्हीं की वजह से पहुंची हूँ सर। तो मैं बस आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा बेबी जल्दी से जल्दी रिकवर होके मिले और ये सब लोगों का आरोपी को सजा मिले, क्योंकि सर मैं बिना FIR के मैं अपना बेबी भी नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम से डिलीवरी नहीं की है। तो अगर मैं बेबी ले भी लेती उनके बोलने पे तो मैं मतलब आगे मेरे को बेबी को नाम देने में या पेपर वर्क करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सर 2 बार बुलाया, ये भी बोला गया कि आप आओ बच्चा लेके जाओ, FIR भी करेंगे या आगे देखेंगे, पर आप बेबी पहले लेके जाओ, बट पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सर वो बुलाने का टाइमिंग भी उनका हमेशा 8 के बाद ही होता था, कभी 9:30 बजे बुला के स्टेटमेंट ले रहे, कभी 10 बजे तक बिठा रहे, कभी सडनली बुला रहे तो 4-4 घंटा बिठा रहे, फिर बोल रहे नहीं आज नहीं जाना, कल कोर्ट जाना है, यही सब चल रहा था सर। इसीलिए मैंने मुंबई गुने टाइम्स से हेल्प मांगी थी, और आप सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है सर, प्लीज मैं आप बच्चा रिकवर करके दीजिए, और इस केस में हॉस्पिटल पे FIR होनी चाहिए। इनफैक्ट जितने भी गुनहगार है उन सब पे FIR होनी चाहिए।